मारने पर संजय राउत का बड़ा बयान। कई लोगों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कई चश्मदीद और पीड़ित ने इससे इनकार किया था। ये कह रहे हैं संजय राउत, ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी के लोग एक और गोधरा कराना चाहते थे। ये लोग देश को सांप्रदायिक दंगों में लपेटना चाहते हैं। बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाते हुए संजय राउत सियासी निशाना बीजेपी पर साधते हुए। जो एक आर्मी ऑफिसर वहां नरवाल मारा गया, उनकी पत्नी ने भी कहा है, हमने भी बहुत से लोगों से बात की, ये आरएसएस का प्रोपेगेंडा रहा। बाद में वो देश में उसके बाद आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आरएसएस नहीं कहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा रहा कि इस देश में पहलगांव के बाद पूरी तरह से जैसे गोधरा में हुआ, वो देश में गोधरा करना चाहते थे पहलगांव के बाद। लेकिन जो विक्टिम थे, उनके जो रिलेटिव थे, ये लोगों ने नाकाम कर दिया। मैं उसके लिए उनका आभारी हूं। ये पहलगांव के बाद पूरे देश में गोधरा जैसी परिस्थिति निर्माण करने चाहते थे और देश फिर एक बार इस तरह से हिंदू मुसलमान दंगे में आग में लपेटना चाहते थे। अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां किसानों को सशक्त बनाने और शिक्षा के जरिए युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस उन्होंने एक अहम कदम उठाया है। अमरावती में मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया और आधारशिला रखी गई। ये महाराष्ट्र में चौथा और पश्चिम विदर्भ में पहला मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय है। ये एक ऐसा कदम है जो किसानों और युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोलेगा। महाराष्ट्र में भी किसान तालाब के माध्यम से मछली पालन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में मछली पालन करने वाले किसानों और पारंपरिक मछुआरों समुदाय के लिए स्थायी आजीविका में बदलने के लिए मछली पालन का अब आधुनिक तकनीकी और प्रशिक्षण और बेहतर बाजार से जोड़ा जाना चाहिए। इस मकसद को हासिल करने के लिए महाराष्ट्र में ये चौथा मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जिसे खोलने की पहल की गई है। मध्य प्रदेश में ऐसा विकास हो रहा है जिसकी तस्वीरें सरकार की किरकिरी करा रही हैं। दरअसल इस बार बीच खेत में एक पुल खड़ा कर दिया। हैरानी तो यह है कि इस पुल तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं। अजब मध्य प्रदेश में गजब कारनामे की ये घटना सिंगरौली जिले से सामने आई है। यहाँ पुल पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना फिलहाल किसी के वश की बात नहीं, क्योंकि पुल तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला पंचायत के अधिकारियों की अनदेखी के चलते ऐसे हालात बने, क्योंकि गांव के सरपंच और सचिव मनमाने तरीके से निर्माण करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरपंच और सचिव ने 6 लाख रुपए की लागत से गांव की खेत में इस पुल का निर्माण कराया, जहां ना तो सड़क है और न ही नदी नाले, लेकिन फिर भी खेत में पुल बना दिया गया। आरोप तो यहाँ तक लग रहे कि सरकारी खजाने की लूट के लिए इस तरह के पुल का निर्माण कराया गया। अब मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत के सीईओ ने जांच की बात कही है। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर, हैरान करने वाली एक खबर यहां पर सामने आई है। यहां एक पत्नी ने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। जांच में पता चला कि महिला का पति शराब का आदी था, जिससे महिला गुस्से में थी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए महिला ने अपने भाई और जीजा का सहारा लिया। बड़ी बात तो ये रही कि हत्या का खुलासा महिला के पिता के बयान के बाद हुआ। पता चला कि पिंकी ने भाई गोविंद और जीजा हेमराज की मदद से पति कमलेश का गला दबा दिया। हत्या के बाद कमलेश के शव को बागीचे में फेंक दिया गया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तब जाकर तीनों को गिरफ्तार किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक पत्नी ने अपने पति पर चाकू से हमला किया। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने सरकार से बड़ी अपील की है। पति आसिफ कुछ ही महीने पहले सऊदी अरब से लौटा था। शनिवार की शाम वो होटल से घर खाना लेकर आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, ऐसा उसने आरोप लगाया। जब आसिफ ने इसका विरोध किया तो पत्नी ने चाकू निकाला और आसिफ पर एक के बाद एक कई हमले किए। आसिफ का आरोप है कि उसकी पत्नी का शादी से पहले प्रेम प्रसंग था, जो अब तक चल रहा है। इधर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।